हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद वीकेडी। आज की इस वीडियो में हम 9 से 15 नवंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो असम राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। यदि बात करें असम की, तो हिमा दास भी असम राज्य की है, जिन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। और प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि बात करें असम की राजधानी, तो दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। कुल 33 जिले हैं। राजभाषा यहाँ की असमिया है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जो बीजेपी पार्टी से हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। भूटान और बांग्लादेश की सीमा असम राज्य से जुड़ी है। असम के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय और पश्चिम में बांग्लादेश स्थित है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अनुपम खेर, ये भारतीय अभिनेता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यदि बात करें नागालैंड की, तो इसकी राजधानी कोहिमा है। सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। कुल 12 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। सीएम नेफ्यू रुए हैं और राज्यपाल RN रवि। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। राज्यसभा की 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा यानी म्यांमार से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। नेक्स्ट है, IPL 2020 के 13वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। यह 5वीं बार जीता है। कब कब? 2013, 15, 2017, 2019 और 2020। कुल 5 बार मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल किया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं। 13वां संस्करण 2020 में UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, जबकि IPL की शुरुआत 2008 में हुआ था। इसके विजेता 2008 में राजस्थान रॉयल्स थे। इम्पोर्टेंट है कि 2020 का स्पॉन्सरशिप किसे मिला? तो ड्रीम 11 को। उपविजेता टीम यानी रनर अप दिल्ली कैपिटल्स है। पर्पल कैप गेंदबाजी के लिए दिया जाता है, यह कगिसो रबाडा को मिला है। और ऑरेंज कैप बल्लेबाजी के लिए KL राहुल को दिया जाता है। और इसमें कुल 8 टीमें होती हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस गठबंधन ने जीता है? तो NDA ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें मुख्य रूप से BJP और JDU पार्टी सम्मिलित हैं। इन्हें जीत हासिल हुआ है और कुल 122 सीटें चाहिए थी, जिसमें से 125 सीटें NDA को मिली हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली? तो राजद को, RJD, कुल 75 सीटें। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर 5वां IPL खिताब जीत लिया है? तो दिल्ली कैपिटल्स को। नेक्स्ट है, शेख खलीफ बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है। यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बहरीन के। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने विश्व में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब हासिल किया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। 1917 से बहरीन के प्रधानमंत्री थे और वर्तमान में बहरीन के राजा यानी शासक शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। यह एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी मनामा और करेंसी बहरीन दिनार है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने OTT ऑनलाइन न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट को किस मंत्रालय के अंतर्गत लाने का नोटिफिकेशन जारी किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। महिला T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो ट्रेल ब्लेजर्स ने।
जिसकी कप्तान स्मृति मानधाना है। महिला T20 चैलेंज 4 नवंबर से 9 नवंबर 2020 के बीच खेली गई थी। नेक्स्ट है विश्व शहरीकरण दिवस, यह 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व उर्दू दिवस 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। यदि बात करें उत्तराखंड की, तो भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है और इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी बहती है। देवों की नगरी भी उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड में ही भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग की खोज की गई है। और नवंबर 2000 में कुल 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। पहला 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ की, दूसरा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। नेक्स्ट है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह 11 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 ईस्वी को हुआ था। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, यह 12 नवंबर को मनाया गया है। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को, जबकि विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2006 से हुई थी। राष्ट्रीय बाल दिवस यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।